शाजिया, कहाँ रह जाते हैं, समझ से बाला है ये लोग। या तो प्रोग्राम ना बनाया करें, और बनाए तो फिर। भाईजान। बच्चा, हाय मेरी जान। दिनों बाद देखा है, सालों गुजर गए मेरा बच्चा। बहुत गलत किया मैंने तेरे साथ। कहाँ है वो तो तुम्हारे मियाँ, क्या नाम था उसका, फैसल बताया था, वो नहीं आया? मेरी बेटी की लास्ट सेमेस्टर चल रहे हैं, वो उसके साथ ही आएंगे और मुझे भी उनके साथ ही नेक्स्ट मंथ आना था। लेकिन जैसे ही आपका फ़ोन आया मैं बेचैन हो गई, और जैसे ही टिकट हुआ मैं आपके सामने। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया तुमने, बल्कि बहुत अच्छे वक्त पे आई है तुम। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी मैंने तय कर दी है, और कुछ दिनों में फंक्शन है। बस तू फंक्शन अटेंड करके जाना, उससे पहले तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। फरीद भाई ने बताया मुझे। भाईजान, वो फरत आपा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? फरत अपने पोर्शन में रहती है, यहाँ मना है उसका आना। मगर ज़ारा की बात तो आदिल से हो रही है ना? भाईजान, मैं उन्हें उनकी गलतियों के लिए ऑलरेडी माफ कर चुकी हूँ। वो मुझे आपसे दूर रखने के लिए बहुत कोशिशें करती रही हैं, लेकिन आप तो उन्हें उनके बेटे की खुशियों से दूर ना करें ना। मैं नहीं कर रहा मेरी जान, ये आदिल का फैसला है। आदिल खुद नहीं चाहता कि उसकी माँ इस शादी में शरीक हो, क्योंकि अगर होगी तो वही सब करना है उसने जो हमेशा करती रही है। मेरी आंखों पे पर्दा डाले रखा। मैं भी बेवकूफ था जो उसकी हर बात में आता चला गया, और तुम लोगों तक से दूर हो गया अपने सगे छोटे बहन भाइयों से। भाईजान, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? क्यों नहीं मिल सकती बेटा, तेरी भी तो बहन है ना, बिल्कुल मिल सकती है। भाईजान, कितना बदल गए हैं आप। भाई, इसका सारा क्रेडिट तो ज़ारा बेटी को जाता है। हाँ। अरे हाँ, मैंने सुना है आपकी जुड़वा बेटियां हैं। कहाँ हैं वो लोग? मुझे मिलना है उनसे। हाँ, मिलवाता हूँ, पहले जाके अपनी बहन से मिला। जाओ, इसको लेके जाओ उसके पोर्शन में। जी भाईजान। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ना फरत आपा की बातों का बुरा मत मनाइएगा। उन्होंने सब पे डोमिनेट किया है, अब अकेली रह गई हैं तो आदत तो अब भी नहीं गई है उनकी। मुझे हैरत हो रही है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उनका ख्याल कर रही हैं। मैं उनका ख्याल कैसे नहीं कर सकती, इस घर में लाने वाली वो ही है ना। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी, जब आप अंदर जाएंगी ना तो क्यों आई हो यहाँ? आप ही ने तो कहा था कि मैं अगर यहाँ वापस आई तो भाईजान मेरे खून के प्यासे बैठे हैं। भूल गई आप? कुछ नहीं भूली मैं। अम्मा को कितनी दफा कहा था कि जब तुम यहाँ आओ तो मेरी बात करा दे, लेकिन आफरीन है उन पर, एक जो मेरी बात मानी हो। और वो जो मजहर भाई है ना, मजहर भाई, अपने मजहर भाई, खुद तो मरा नहीं और किसी को मार भी नहीं सका,
खामखा का रोब जमाता है। और ये जो अब जो हो रहा है ना, जबरदस्ती मेरे बेटे को वो अपनी आवारा बेटी से निकाह करा रहे हैं। मैं बता रही हूँ, मैं ये होने नहीं दूंगी, नहीं होने दूंगी। सारा को ना पैदा होते ही मुझे मार देना चाहिए था, तो आज ये ना हो रहा होता। कैसी बातें कर रही हैं आपा? इतना सब कुछ हो गया लेकिन आप बिल्कुल नहीं बदली। क्यों? हाँ, क्यों बदलूं? इन सब ने मिलकर ना मेरी औलाद को मेरे खिलाफ कर दिया है। और ये जो इतनी अच्छी बनी फिरती है सलमा, ये मुझे मारती है, मुझे जंजीर से बांध के रखती है, इस कमरे में बंद करके रखा उसने मुझे। मैं बता रही हूं, ये जो हो रहा है ना, मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। क्या मैं बहुत बुरी हूं संजीता? क्या मैं बहुत बुरी हूं? एक दफा ही निकाह हो जाने दो ना, फिर मैं बताऊंगी सबको कि मैं कितनी बुरी हूं। बहुत बुरी बनूंगी मैं, बहुत बुरी बनूंगी। मैं आती हूँ। नहीं, बैठो ना, बैठो। कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। मैं आती हूँ। नहीं, बैठो ना। मैं आती हूँ। संजीता, रुको। संजीता, आदिल ने भाईजान से ठीक ही कहा था, आपा सिर्फ मैस क्रिएट करेंगी और कुछ नहीं।